नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें से कोई चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कोई चार्ट ने लंबी अवधि का बेजिंग पैटर्न बनाया है, और जो लास्ट वाला चार्ट है वो अराउंड 6 ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस होता है उसके नीचे होवर कर रहा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखना, ताकि जो हम लोग चार्ट का एनालिसिस करेंगे उसका आपको पूरा लाभ मिले, पूरा लर्निंग मिले, और 6 के 6 चार्ट को हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ट है ना दोस्तों, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये चार्ट लेके आया हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या शेप अप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ना इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको एनालाइज करो ना, तो पहले भी इसने बहुत एक अच्छा पैटर्न बनाया था अराउंड लाइक कप एंड हैंडल टाइप ही, और फिर उसके बाद में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है ना, अभी अगर आप एक चीज़ वापस नोटिस करो ना, तो एक अप ट्रेंड में गया, अभी यहाँ पे इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया, और अभी यहाँ पे वापस है ना एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी होवर कर रहा है। ओके, और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये देखो, इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था। ओके, और अभी यहाँ पे जो टाइटनेस था, ओके, काइंड ऑफ एक मिनी लाइक डबल बॉटम कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा था, यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिला, और अभी है ना अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ना, तो ये एक टाइट रेंज में चले गया है, ये देखो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइट रेंज है, ओके, ये काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है, और अगर आगे आने वाले दिनों में ये जो ब्लू लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे इसने बहुत बार कोशिश की है रेजिस्टेंस लेने की, तो अगर यहाँ पे वापस ये ब्लू लाइन को क्रॉस करता है, अगर सक्सेस रहता है ब्लू लाइन को क्रॉस करने में, तो फिर ये जो चार्ट है हमें वापस रिव्यू करना पड़ेगा फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये लाइक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, लंबी अवधि का रेजिस्टेंस है। अराउंड मैं आपको बोलूँगा कि 2024 अप्रैल में यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे पूरा ये चार्ट का बेस बना, ये बेस के अंदर बहुत अलग अलग टाइप ऑफ पैटर्न बनाए इसने। ओके, यहाँ पे भी एक डबल बॉटम कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, और यहाँ पे भी टाइटनेस में है। तो अभी ये चार्ट को हमें रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइटनेस का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला चार्ट है दोस्तों। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड चार्ट की तरफ। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों, मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ, तकरीबन 2 घंटे का। ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो स्ट्रेटजी है ना, मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रेटजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर वीसीपी के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले, और ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रेटजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेज़ॉन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों, बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया,
फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फेब के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। और ये है आपका सेकेंड चार्ट। अभी सेकेंड चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आप इसका एनालिसिस करोगे ना तो लुक एट दिस। तो इसका जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ था जुलाई 2025। ओके, जुलाई 2025 के बाद में लाइक इसने अगर आप नोटिस करो लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस और लोअर लोस ही बनाया। फिर क्या हुआ ना दोस्तों, फिर ये जब ये लोअर लो बनना लाइक नए लोअर लोस बनने बंद हो गए थे यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो। और फिर ये वापस आया और वापस इसने सेम जगह पे लो बनाया। तो जब एक नया लोअर लो बनना बंद हो जाता है ना तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड है शायद मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पे एंड हो चुका है और अब यहाँ से शायद अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का अंत हुआ, फिर यहाँ पे से वापस एक लो बनाया लेकिन ये ऊपर था। तो अब यहाँ से लाइक एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो डाउन ट्रेंड था वो अब एक शिफ्ट हो रहा है अप ट्रेंड में। और फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट भी दिया। ये देखो आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे है ना ये जो टाइटनेस था और ये जो टाइट रेंज था इसका फिर ब्रेकआउट भी मिला। ये देखो ओके। और हाल फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे अभी देखो, अगर आपको पता होगा ना ये जो चार्ट है अभी 2-3 दिन से, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2-3 दिन से मार्केट कितना वीक है। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अगर आप ये चार्ट देखो निफ्टी 50 के सामने, ये देखो निफ्टी 50 कितना वन वे गिरा है, लाइक 3 से 4 दिन से लगातार गिर ही रहा है। लेकिन ये जो चार्ट है ना ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है, ये उल्टा ऊपर जाने का नाम ले रहा है। तो समझो कि जब मार्केट एक स्टेबल हो जाएगा, जब हमारा निफ्टी 50 स्टेबल हो जाएगा तो ये चार्ट फिर यहाँ से ब्रेकआउट लाइक आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी करेगा। ओके, तो ये जो फिर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम ये चार्ट को वापस रिव्यू करेंगे फॉरवर्ड स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे ये चार्ट को हमें वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। ओके, ब्लू लाइन जो है एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह एक्ट कर रही है और ये चार्ट को आप अपने ज़रूर रडार पे रखिएगा। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी यहाँ पे, जो वॉल्यूम एक्शन है अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ते गया है। ये देखो, ये जो टाइटनेस आया है 3 से 4 दिन का, ओके, उसके पहले भी काफ़ी अच्छा टाइटनेस था। यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे वॉल्यूम एक्शन है ना यहाँ पे बढ़ रहा था। इससे पता लगता है कि जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी सपोर्ट कर रहा है प्राइस एक्शन को, और ये जो चार्ट है ना ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस से। ओके, तो ये चार्ट हमारा सेकेंड चार्ट था। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, और अगर यहाँ पे मैं आपको एलियट वेव भी बताऊँ ना तो ये काइंड ऑफ मुझे, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर एलियट वेव अगर इसके अंदर देखते हैं ना तो ये काइंड ऑफ मुझे 1 2 3 4 5 1 2 1 2 ओके, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्लियर ऐसा 1 2 3 4 5 दिख नहीं रहा है, तो इसको फिर बोलेंगे ABC। ओके, ABC, ये W हो जाएगा, ये X हो जाएगा, Y के लिए जा रहा है। तो अगर आपको दोस्तों एलियट वेव नहीं भी समझता है ना तो आप प्राइस एक्शन एनालिसिस कर सकते हैं, और अभी जो मैंने पूरा आपको बताया वो प्राइस एक्शन का ही एनालिसिस था। ओके, मतलब क्लासिकल चार्टिंग का। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा थर्ड चार्ट, और ये जो चार्ट है ना बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। आई विल टेल यू व्हाई। ये देखो यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। ये देखो आपको बताता हूँ, इधर अभी यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। यहाँ से अगर आप देखो ना ये पूरा जो बेस बना है लाइक अगर आप नोटिस करो तो ये देखो
ये जो पूरा जो बेस बना है ये स्टार्ट हुआ था 2022 से। ओके, फिर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, ये देखो आप देख सकते हो कैसे स्विंग बने हैं, डाउन ट्रेंड। ओके, लेकिन फिर ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे इसके आसपास ख़त्म हुआ मार्च के अंदर, और फिर यहाँ से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। देखो वापस हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, और फिर यहाँ पे ये जो आपका था लाइक रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इसने क्या किया, फाइनली यहाँ पे ना ब्रेक तो किया रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना यहाँ पे, ये पूरा जो एरिया है वो टाइटनेस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो अगर आप देखोगे ना इसको, तो ये भी एक मल्टी ईयर का ही सेटअप है। तो तकरीबन ये जो पूरे जो ये जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इसके अंदर हमें 2 से 3 मल्टी ईयर के जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे अभी प्राइस होवर कर रहा है, ऐसे सेटअप देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी वापस टाइटनेस में चले गया है, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये जो टाइटनेस दिख रहा है, ओके, इसके ऊपर अगर प्राइस जाते हुए दिखता है, लाइक ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाया है अभी, अगर इसके ऊपर वापस प्राइस जाते हुए दिखता है, तो ये जो रिसेंट जो टाइटनेस था इसका ब्रेकआउट देखने मिलेगा, और फिर हमें चार्ट को रिव्यू करना चाहिए अगर ब्रेकआउट मिलता है तो, फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये चार्ट भी आपके रडार पे होना चाहिए, और ये जो ब्लू लाइन है इसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ये भी एक मल्टी ईयर का सेटअप था, और अभी ये टाइट रेंज में चले गया है इसका प्राइस एक्शन। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नए चार्ट की तरफ। ओके, ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसका पूरा हिस्टोरिकल एनालिसिस करो ना, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनते हुए दिखेगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनते हुए दिखेगा, ये देखो। और यहाँ पे बीच में भी इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, ये देखो आप, बल्कि ब्रेकआउट फेल होके फिर वापस इसने रीअटेम्प्ट मारा था, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रेकआउट मिला। ओके, स्टैंडर्ड ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर गया मोमेंटम में, यहाँ से वापस एक असेंडिंग टाइप ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप वापस नोटिस करोगे ना, देखो यहाँ पे अगर आप वापस नोटिस करोगे, तो एक काइंड ऑफ हमें लाइक एक ये वाला पैटर्न ही दिख रहा है, कप एंड हैंडल। ये देखो काइंड ऑफ हमें कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, और अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इतना अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है ना, तो फिर हमें देखना है इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और ये देखो, ये रहा, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का कप एंड हैंडल का चार्ट है। और यहाँ पे जो मुझे अच्छी बात क्या लग रही है ना, जो हैंडल है ना, इसके अंदर देखो भारी मात्रा में यहाँ पे टाइटनेस का एक्शन दिख रहा है। देखो टाइटनेस का प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो ये टाइटनेस का प्राइस एक्शन बोले तो यहाँ पे जो बुल्स है ना वो स्ट्रांग है, और जो बेयर्स हैं वो इतने हावी नहीं हो रहे हैं बुल्स के ऊपर। ओके, तो ये जो चार्ट है ये भी आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि सी लुक एट दिस, यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस का एक स्विंग हाई पॉइंट दिख रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। ओके, यहाँ पे भी अभी ये कोशिश कर रहा है, लाइक 2 से 3 बार देखोगे तो प्राइस पॉइंट यहाँ पे आया है और वापस नीचे आ जाता है। तो अगर आने वाले दिनों में अगर ये जो ब्लू लाइन है, जहाँ पे मेरा जो लास्ट वाला जो एरो है, यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो ये चार्ट को आपको अगेन रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, अभी हम लोग वापस चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और ये काइंड ऑफ मुझे एक तो दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था ना दोस्तों, इसके अंदर मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो, यहाँ पे भी इसके अंदर एक कपन, तो यहाँ पे तो ये मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस हुआ था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था। ओके, और फिर देखो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दिया। ओके, और अभी अगर आप इसको देखते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न वापस बनाया था। ये देखो, इसने कप एंड हैंडल पैटर्न वापस बनाया था, और इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये हैंडल था ब्रेकआउट, और ये फेक ब्रेकआउट दे दिया इसने। और अभी वापस डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये देखो वापस एक बेस बना रहा है। लुक एट दिस, वापस एक बेस बनाया है।
ओके, और अभी वापस एक बेस बनाने के बाद में कप का हैंडल बना रहा है, और अब ये बोल रहा है कि यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है। और ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इसको इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है आने वाले दिनों में यहाँ पे, तो ये जो चार्ट है ना, मैंने जितने भी आपको चार्ट बताए, ये चार्ट्स के अंदर ब्रेकआउट हुआ नहीं है। ये जितने भी चार्ट्स हैं ना, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं, और इनको ब्रेकआउट सून चार्ट्स बोलते हैं। ओके, तो ये जितने भी ब्रेकआउट सून चार्ट्स हैं ना, ओके, या फिर ब्रेकआउट रेडी चार्ट्स, ओके, इनको आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो इनके रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने आपको जहाँ पे भी बताए थे, अगर वहाँ से ये ब्रेक करते हैं ना, तो फिर सारे चार्ट को रिव्यू करेंगे, ताकि हमें लर्निंग मिलेगा कि फिर बाद में इनका एक्शन कैसे हुआ। ओके, तो हम लोग को सारे चार्ट्स को रडार पे रखना है। और यहाँ पे अगर आप ये वॉल्यूम एक्शन को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्यारा वॉल्यूम एक्शन भी यहाँ पे बना है। तो जिससे पता चल रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओके दोस्तों, अभी हम लोग वो फाइनल चार्ट पे आ जाते हैं जो मैंने वीडियो के लास्ट में सबसे पहले बताया था कि एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट का सेटअप है, मतलब ब्रेकआउट रेडी का सेटअप है, जो चार्ट ने अब तक ब्रेकआउट दिया नहीं है। ओके, और लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसके जस्ट नीचे अभी होवर कर रहा है। ओके, और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये चार्ट को भी हमें ज़रूर स्टडी करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे से अगर आप देखते हो ना, तो ये पूरा, ये देखो आप, ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न का ही आकार दिख रहा है मुझे। और ये लंबी अवधि का कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये 5 साल का कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये देखो। ओके, बहुत ही अच्छा सेटअप है। और यहाँ से अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिखता है तो फिर हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, मतलब तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। ओके, तो अभी इसका जो चार्ट है ना, ये मल्टी ईयर का सेटअप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तकरीबन अगर आप देखोगे तो अराउंड 6 साल का, अराउंड 6 साल का इसने मल्टी ईयर का सेटअप बनाया है। और अगर इसको हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पे रिव्यू करते हैं, तो ये देखो, ये जो पूरा जो हैंडल था ना, ये अपने आप में एक बेजिंग पैटर्न दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में जो आपको हैंडल दिख रहा था, वो डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा सा आपको बेजिंग पैटर्न दिख रहा होगा। ओके, और ये जो लाइन है, ये वाली रेड लाइन, ओके, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है। ओके, रेजिस्टेंस का लाइन है। अगर ये लाइन ब्रेक होते हुए दिखता है आपको आने वाले दिनों में, तो फिर ये जो चार्ट है आपको रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और दोस्तों, मैं आपको बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग सिखाने में, आपका टेक्निकल एनालिसिस का लर्निंग इंप्रूव करने में, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और एक पॉजिटिव कमेंट तो दोस्तों बनता है। क्योंकि एक जो क्रिएटर है, ओके, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आपके लाइक्स एंड कॉमेंट्स, और जितने आप कमेंट्स करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको जो मेरा कंटेंट है, आपको जो मेरा टीचिंग स्टाइल है, वो पसंद आ रहा है, जो मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए टीचिंग दे रहा हूँ। तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी दोस्तों ज़रूर मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।